और उसके बाद भी अगर देखें तो ये 1967 के बाद और खास करके 1980 के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई सत्ता में केंद्र में, तो एक प्रकार से रक्षा सौदों में और विभिन्न सौदों में घोटालों का एक प्रकार से पूरा एक बिल्कुल सिलसिला शुरू होगा। एक प्रकार से संगठन है। अगर देखें आप तो अभी यहाँ छत्तीसगढ़ के चुनाव में ईडी ने पकड़ा कि 508 करोड़ रुपए दिए गए वहां के मुख्यमंत्री को। अभी हाल में ये जो कांड आया है, आप बताइए, ये कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं झारखंड से, और कितना पैसा पकड़ा गया? 1300 करोड़। अब आप बताओ, इस समय जो डिजिटल पार्टी व्यापारी है चाहे कॉर्पोरेट घराने हैं, सबका काम ज्यादातर डिजिटल लेन देन से ही चल रहा है। ऐसे समय में अगर कोई 1300 करोड़ रुपया रखत होने वाला क्या लाभ और क्या होने वाला था, तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार के आधार पर या भ्रष्टाचार से इकट्ठा किए गए पैसे के आधार पर जो राजनीति पर प्रभाव निश्चित रूप से उसका पुरजोर विरोध करने के लिए और इसी शब्दों के साथ अपनी बात केसरवानी जी, बहुत सारे लोग संघ ये धरना प्रदर्शन की बढ़ती जा रही है और धरना समय से शुरू हो गया। अब मैं कैबिनेट मंत्री रहे, कई विभागों के 4-5 बार ये सार्वत्रिक विधानसभा से विधायक रहे। श्रद्धेय में डॉक्टर गौर साहब, इसे प्रार्थना करूंगा। देखिए, भ्रष्टाचार को ध्वस्त करने का, समाप्त करने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, और अगर कहीं पर भी पकड़ा जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सबसे बड़ा प्रहार अब हमारे प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार पर है। उसी सिलसिले में पूरे देश में हर जनपद पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि धीरज साहू नाम के जो एक राज्यसभा के सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के झारखंड से, उनके यहाँ तो कैश 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिला है उनके और उनके मित्रों और संबंधियों क्या। जबकि उन्होंने जब अपने चुनाव उन्होंने अपना एफिडेविट लगाया था इनकम का, आय का, तो उसमें सब संपत्ति जोड़कर 1 करोड़ 1.5 करोड़ की भी नहीं थी। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को के खिलाफ जन जागरण भी होना चाहिए और उनको सजा भी मिलनी चाहिए। अपने मत को स्पष्ट रूप से राष्ट्र के सामने रखा। हर बार वो कोई ना कोई नया बात कहते हैं, एक नया संकल्प लेते हैं, और इस बार उन्होंने कहा कि अगर इस देश को प्रगति करनी है और अगर 2047 में हमें विश्व का गुरु बनना है, तो सबसे बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार पे करना होगा, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने एक ऐसी जवाबदेही सरकार दी जिसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं थी, और यही कारण है कि जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आती हैं, वो बार बार रिपीट होती है, बार बार जनता उनको चयन करती है, चुनती है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो हम धन है उनका, वो राज्य हो या केंद्र हो, उसके राजकोष में संचित है। याद कीजिए कितने घोटाले हुए, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, जीप घोटाला, CWC घोटाला, और कितने घोटाले कॉमनवेल्थ से लेकर नीचे तक, छोटा हो बड़ा हो, कोई घोटाला बचा नहीं था।